सतगुरु की ओर ले रखी है, उनको घबराने की जरूरत नहीं, सतगुरु अपने आप संभाल लेगा, वक्त आने पे संभाल लेगा। लेकिन ये नहीं करना कि 365 दिन में से 365 दिन तो तुम बुरे काम करते हो, और जब आफत आती हो उस दिन कहते हो गुरु मैं तो तेरा ही हूँ, मैंने तो तेरी शरण ली है। फिर गुरु को, परमात्मा को मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो, वो तो धीरे धीरे तुमने किया है, याद करने की जरूरत नहीं। परमात्मा को और गुरु को याद दिलाओगे आप, उनको क्या याद दिलाना, वो भूले हुए हैं। अरे वो तो भूले हुओं को रास्ते पे लाने वाले हैं, भूल मिटाने वाले हैं वो, और हम उनको भूला हुआ समझ के कहते हैं कि मेरी भी आके मदद कर। अरे मदद किसकी करेंगे, जब हमने उनको अपना लिया तो उनकी जिम्मेवारी बनती, हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये नहीं करना कि खोटे कर्म तो खुद करें और उसमें फिर गुरु को या परमात्मा को ये दोष दे दें कि मेरी मदद नहीं की, बिल्कुल गलत है। इस मन की हर हालात में निगाह रखनी पड़ती है कि ये कहाँ और क्या गलती करवाने की करता है, क्योंकि 500 रसों में, 500 कामों में हर प्रकार से ये उलझ पुलझ है। थोड़ा सा भी इसको समय मिलता है उनमें चला जाता है। किस प्रकार से, एक बार एक राजा था, राजपाट को त्याग के उसकी समझ में आई कि दुनिया मिथ्या है, कि रोजाना लोगों को मरते हुए देखते हैं, कोई साथ नहीं जाता, लोगों को दुखी देखते हैं, कोई दुख नहीं बंटवाता, जिनके लिए जान देते हैं वो कोई किसी की परवाह नहीं करता, हम दूसरों के लिए, जिनके लिए अपना सब कुछ लौटा देते हैं, और वो फिर हमें वजन मान के हमारे से पीछा छुटवाना चाहता है। राजा ने इस तमाशे को देखा, अकेले राजा ने नहीं, हम भी रोजाना देखते हैं। ये जीव राजा समझो, ये रोजाना देखता है ये हालत। घरों में जो आज हालत गुजरती है उनमें देखते हैं हम सब के सब, भाई भाई का प्यार नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, सास बहू का नहीं है। किस चीज़ के लिए? भाई भाई का गला काट देता है छोटी सी बात के लिए, 2 गज जमीन के लिए काट देता है, 2 पैसे के लिए काट देता है, या थोड़े से लालच के लिए काट देता है, या पिता और माँ की संपत्ति ना मिलने पे ऐसा जुल्म कर देते हैं। ये नहीं सोचता ऐसा करने के बाद क्या तुझे वो ज़मीन जायदाद मिल जाएगी, क्या संपत्ति मिल जाएगी, क्या तेरे दिल में चैन आ जाएगा। अरे वो चीज़ भी सभी यहीं छीनी गई, और उसने दुख मोल ले लिया वो अलग से। यहाँ तो संसार में तो जेड़ में सड़ेगा और जाने के बाद नरकों में जाएगा। उसने दुख भोग्या के सुख भोग्या, लेकिन यही है ज्ञान की बात, वो समझता नहीं है इन बातों को। आज समाज में ये बातें बढ़ती जा रही हैं। अरे प्यार प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। संतों ने तो एक ही रास्ता बताया कि आत्मीयता का, प्यार का रास्ता अपनाओ। जिसके दिल में प्यार है उसके पास शांति है, जिसके पास शांति है उसके पास सच्चाई का रास्ता है। जो प्यार प्रेम सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ये गुण प्रभु के हैं, दुनियादारी के, राक्षसों के, दानवों के गुण नहीं है ये। इन गुणों को जो अपना लेता है तो वो तो सुखी अभी हो जाता है, आगे सुख की याचना और कामना करने की क्या जरूरत। तो उस राजा ने भी सारी दुनिया का तमाशा देखा, और तमाशा देख के उसने अपने जीवन को त्याग में बना के और भक्ति करने लग गया। और उसने वो तप किया, उस तप के बल से जब इंद्र ने देवलोक से देखा कि मृतलोक में कोई राजा ऐसा तप कर रहा है, और यही तप अगर वो करता रहा और इसमें पूरा उतर गया तो हो सकता है कि तेरे इसमें राज छिन जाएगा। इस भय से वो आया और उसने एक खेल खेला कि एक शिकारी का बहाना करके तीर कमान लेके उसके पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी पानी पीना है। उसने कह दिया कि पी लो पानी, पानी पिला दिया। कहने लगा मुझे कहीं जाना है, मैं तीर कमान यहाँ रख दूँ आपकी कुटिया में। बोला अरे तीर कमान का मेरा क्या मतलब, क्यों रख दे, ले जा तेरे साथ। बोला कि मैं कहाँ लेके जाऊँगा, मैं जब वापस आऊँगा तो इसको लेता चला जाऊँगा। कहने लगा रख दे। उसने एक कोने में रख दिए। अब महात्मा रोजाना या तो प्रभु की भक्ति में लीन रहता था, अब रोजाना देखता है वो तीर कमान उसके सामने दिखाई देता है। अब मन का खेल देखो कि तीर कमान जब देखता है, राजा के पहले तीर कमान चलाया हुआ था, वो शिक्षा उसने ले रखी थी, शिकार भी उसने खेला था पहले के जीवन में। और जब तीर कमान को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं देखूं क्या निशाना कभी अब भी लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता। उसने तीर और कमान को उठाया और कुटिया से बाहर आया
उसने तीर को चला के देखा, वो निशाने पे लग गया। निशाने पे लग गया तो उसका शौक बढ़ गया और पुरानी प्रवृत्ति जो सोई हुई थी पुनः जागृत हो गई। इंद्र ने जो रख के जाना था वो अपने काम में कामयाब हो गया। उसको जरूरत क्या थी? एक आदमी जो सब चीजों को त्याग करके सिर्फ भगवान भक्ति में अपने मन को लगाया था, इस संसार के झमेले से बाहर निकल ही गया था, उसको कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ उसने जान समझ लिया था, तप का, त्याग का और सत्य का जीवन जिसने अपना लिया। और फिर उसने जो है वह मन को वही शक्ति दे दी। मन अब क्या करता है कि रोजाना उसको कहता है कि अब भी चल शिकार करने के लिए। वो धनुष उठाता है, रोजाना जंगल में निकल जाता है, शिकार खेलता है। कहाँ भक्ति करता था, कहाँ वापिस उसी झमेले में आ गया। इंद्र लोक में बैठ के हंसता है और खुशियाँ मनाता है, कहता है कि मृत लोक के ये काम है। इसलिए हम मृत मंडल में जो लोग रहते हैं सबके पास मन है, उस मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। जब ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी जिन्होंने राजकाज को, सुख वैभव आराम को, सब सेना धन संपत्ति को ठोकर मार के जिनकी सेवा नौकर चाकर करते थे, त्यागमय जीवन अपना लिया और सफलता भी जिसमें प्राप्त कर ली, और ऐसा मौका आया उनका कि एक छोटी सी बात ने उनको पुनः उनके मरे हुए मन को जागृत कर दिया और वही पुरानी प्रवृत्ति उनके अंदर जागी और उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। बार बार जो सत्संग में आते हो, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं दर्शन कीजिए गुरा के दिन में 100 बार, आसो जा के मीजूं बहुत करें उपकार। कि गुरु के दर्शन बहुत उपकार करते हैं। जिस प्रकार से आसोज के महीने में बारिश हो जाती है, दोनों फसल उससे अच्छी बनती हैं। सामने की फसल भी पूरी हो जाती है और साढ़ी की गारंटी हो जाती है उसमें। इसी प्रकार से संतों के दर्शन से इस जीव के दोनों जीवन बनते हैं। इस लोक में तो रहते हुए वो सुखी रहता है और जब यहाँ से चला जाता है तो सदा के लिए मुक्त हो जाता है, दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। तो संतों के दर्शन से, उनके वचन के सुनने से क्या होता है कि मन तो दुर्बल होता चला जाता है, उसको रूह को ताकत मिलती है। इससे सोई हुई शक्ति जागती है। इससे सबके अंदर वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सो जाने के कारण, क्योंकि नेगेटिव पावर एक्टिवेटेड है पहले से ही, पॉजिटिव शक्तियाँ इंसान की सोई पड़ी हैं, वो तभी जागृत होती हैं जब सतगुरु के माध्यम से गुरु नाम लेके भक्ति करने का तरीका जो सीखते हैं और जिन चीज़ों को निषेध गुरु कहता है उन चीज़ों को त्याग के हम नाम की कमाई करते हैं। नाम की कमाई करना संत मत ने इतना आसान इस युग में कर दिया कि स्वामी जी महाराज ने तो ये कहा कि इसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है और 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। करने का शौक होना चाहिए। आज इस युग में देखते हैं, कह भी देते हैं कि स्वामी जी महाराज ने भी लिखा कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई। अगली बात नहीं कहूँगा आगे जो कही कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई। अरे कलयुग में आप कहोगे कि कर्म धर्म क्यों नहीं है? कर्म धर्म इसलिए नहीं है कि धर्म भी है कर्म भी है। धर्म क्यों है? सब लोग धार्मिक दिखाई देते हैं। सत्संगों में देखो भीड़ मिलती है, मंदिरों में देखो मत्था टेकने वालों की भीड़ है, देवी के देखो और जितने भी धार्मिक के अंदर जितने बड़े हुए लोगों की जहाँ आस्थाएं हैं, कोई कमी नहीं है वहाँ मत्था टेकने वालों की, प्रसाद चढ़ाने वालों की, भंडारे लगाने वालों की। देखते हो कि कोई सिर पर चुन्नी बांधता है, कोई लाल फटके बांधते हैं, कोई टोपी ओढ़ के करते हैं, कोई सेवा के बिल्ले लगा के करते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता किसी का भी। धर्म का काम करते हुए दिखाई देते हैं, कर्म नहीं बदला उनका। क्यों नहीं बदला? कि कर्म के रास्ते पे नहीं चले। गुरु ने कहा था कि कर्म को संभालो, कर्म को बदलो। जब तक तुम अपने इस कर्म के तरीके को नहीं बदलते हो तब तक संसारी हो। पलट जाना ही सत्संगी बनना है। जब तक हम हमारे अंदर बुराइयां व्याप्त हैं, जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या निंदा है, जब तक हमारे दिलों में प्यार नहीं है, सुमरण भी नहीं कर सकते हम। सच्ची बात तो ये है। कुछ लोग तो आके यहाँ तक भी कह देते हैं कि मैंने उन महाराजियों से नाम लिया था, अब मैं नाम में बैठ जाऊँ, भूल गया मैं कहता हूँ क्या जानना चाहते हो आप? जिन चीज़ों के नाम लेना चाहते हो वो नाम मैं यहीं बता दूंगा। आध्यात्मिक मंजिलों के नाम जान के, उनकी धुनों को पहचान के क्या तुम पार उतर जाओगे? अरे वो तो करनी का भेद है। अगर तुम खुद अंतर में जाओगे
नाम की कमाई करोगे, उन दर्जों में खुद जाओगे तो खुद पाओगे। ये कहने सुनने की बात ही नहीं है। जो बातें आपको बताई गई हैं वो भी प्रमाणिक रूप नहीं है, सिर्फ एक अनुमान बताया जाता है। जो आपको कही गई है वो अनुमान है। प्रमाण और यथार्थ तो सिर्फ ना तो इन आंखों से देखी जा सकती है। क्यों कहा कि वहाँ बिन पैरों का गमन है, वहाँ बिन आंखों के देखा जाता है, बिन हाथों के वहाँ काम किया जाता है, बिन जबान के वहाँ बोला जाता है। किसके गुण है ये शब्द के गुण है, ये सूरत के गुण है। सूरत की नहीं, ना कोई आंख है, अनुभव करती है वो, और जो चीज़ अनुभव करती है वो बताई नहीं जा सकती। इसीलिए जो बताई नहीं जा सकती उसको किसके द्वारा, योग के द्वारा पाया जा सकता है। और योग कौन सा आसान है? सूरत शब्द का योग आसान है। सूरत शब्द का योग किसका? अपने मन को रोकना है, और मन को रोकने के लिए एक आपको आदर्श की जरूरत है, और गुरु से बढ़ के कोई आदर्श नहीं होता। गुरु का आदर्श कब मान्य होगा? जब गुरु के नियमों को मानोगे और उनकी आज्ञा में चलोगे। इसीलिए हमारे शास्त्र इस चीज से भरे पड़े हैं कि गुरु की आज्ञा में ही रहिए, गुरु की आज्ञा में ही रहिए। गुरु जो माने सोई कहिए, हानि होए तो होने दीजिए। गुरु की बात में कोई किसी प्रकार का संशय ना करो। होना चाहिए गुरु पाखंडी नहीं। आज बड़ा पाखंड फैला हुआ है, गुरुओं की कमी नहीं है। जहाँ देखोगे गुरु ही गुरु है, क्योंकि गुरु का ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई प्रमाण है, ना कोई डिग्री है। मन में आता है वही भेख बनाता है, दो बातें सीखता है और गुरु कहना शुरू करवा देता है। जो खुद डूबा हुआ है, जो खुद अंधेरे में है, खुद अंधा है, वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? वो खुद डूबेगा, औरों को भी ले डूबेगा। इसलिए ऐसे गुरु को खोजो जो खुद तिरा हुआ है, वो आपको भी त्यार देगा। खुद तिरे हुए की आप कहोगे पहचान क्या है? कुछ दिन का संग करने से आपको पता लगेगा। जब संग करोगे अपने आप उसका पता लगता चला जाएगा। जब अंदर में जाओगे, अंदर में जाते नहीं हो। जिसकी रूह काल के रास्ते चल देती है, उसको उल्टी उल्टी चीज दिखाई देनी शुरू कर देती है। गुरु उसको राक्षस नजर आता है, वो गुरु से झगड़ा करने की सोचता है, वो गुरु के बारे में बुरी बुरी बातें करता है। तो सोच लेना चाहिए कि उसके सिर के ऊपर काल बैठा हुआ है, उसकी सूरत गलत रास्ते पे चल रही है। अगर ऐसी चीज होती है तो उस जीव को भजन छोड़ देना चाहिए। अरे गुरु की शरण लेके अगर आपके अंदर ये शक्ति नहीं आई, ये ताकत नहीं आई, आप भले बुरे की पहचान नहीं कर सकते, आपने बुराइयां नहीं छोड़ी, माँ बाप की सेवा नहीं करते, दुखी जीवों पर तुम दया नहीं करते, जो तुम्हारे से होती है किसी की मदद नहीं करते, तुम मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से किसी को कष्ट और दुख देते हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हें वो दुख होगा कि जब तुम्हें याद आएगी कि मैंने जो किसी को दुख दिया था, वो दुख आज मेरे अंदर इस प्रकार से निकलता है। क्योंकि संसार में नियम है कि जो इंसान करता है वैसा ही उसके पास लौट के आता है। अगर किसी का तुम भला नहीं करोगे, तुम्हारा भला कैसे होगा? अगर तुम टाइम पर काम नहीं करोगे, तुम्हारे उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमें क्या चाहिए कि हमारे आसपास घरों में हमें प्यार प्रेम रखना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जवान मीठी जबान बोलो, सबके इज्जत कदर करो, बूढ़े बुजुर्ग का, सबका। अगर कोई बुरा भी करता है तुम उसका बुरा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर तुम भी बुरा करते हो तो तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि तुम अगर बुरा करोगे तो तुम्हारा भी तो कर्म बना, उस कर्म का भी तो परिणाम बुरा ही होगा। इसलिए बुरा जो करता है उसका बुरा तुम क्यों करते हो? जो बुरा करता है उसका करो। बुराई अगर देखते हो, अपनी बुराई देखो कि हमारे अंदर बुराई क्या है, उस बुराई को पहचानने की कोशिश करो, निकालने की कोशिश करो। वो निकालने से क्या होगा? खालिश हो जाओगे। और जब खालिश हो जाओगे, अगर कोई भी काम करना चाहते हो तुम, अरे जमींदार आदमी भी जब फसल बीज डालना चाहता है तो पहले उसमें हल चला के जो दूसरी झाड़ी झंखाड़ी होती है उनको निकाल देता है और फिर बीज डालता है। इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी बुराई रूपी झाड़ी झंखाड़ियाँ जो खड़ी हैं, उनको जब तक हम बाहर नहीं निकालते हैं, वो बुराई और पाप कर्म जब तक नहीं निकालते हैं, तब तक नाम उसमें नहीं ठहर पाएगा। चाहे आप एक गुरु क्या 1000 गुरु करोगे तो भी नहीं निकल पाएगा।
गुरु तो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन बाहर के गुरु पर यकीन कब आएगा? जब अंदर में जाना सीख जाओगे। और अंदर में जब जाओगे, वहाँ जो गुरु तुम देखोगे और उस गुरु को पाके समझोगे कि बाहर और भीतर तो एक ही चीज़ थी। ये मेरी गलती और मेरी भूल थी कि जिसको मैं बाहर देखता था वो यही अंदर में भी बैठा हुआ है। अंदर और बाहर उसमें कोई फर्क नहीं है। सतगुरु देह रूप, सिर्फ देह रूप इन जीवों को दिखाने के लिए, इनको समझाने के लिए रूप धारते हैं। स्वामी जी महाराज ने इस बारे में 2 शब्द लिखे हैं। एक में कहते हैं कि गुरु मोय अपना रूप दिखाओ, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। शिष्य कहता है कि ये भी रूप प्यारा मोको, पर वो भी लिखवाओ कि ये भी रूप मुझे प्यारा तो है, लेकिन मुझे वो भी दिखाओ। और इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सहारा। कि वो रूप जब तक नहीं लग सकते जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा। सहारा तो देता है गुरु, सत्संग से देता है, वचन से देता है, उपदेश से देता है, समझाता है रात दिन, नाम का जाप करने के लिए कहता है, ध्यान में मन को एकाग्र करने के लिए कहता है, दिल से बुराइयां निकालने के लिए कहता है। फिर कहता है कि तुम जल्दी करने की कोशिश ना करो, पहले इन चीज़ों से तो निवृत्त हो जाओ और फिर अंदर में आओ और फिर देखो कि फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं तेरी मदद करता हूँ या नहीं करता। फिर तुझे पता लग जाएगा कि मैं बाहर हूँ या मैं अंदर हूँ। फिर तुझे पता लगेगा कि देह रूप में और नूर रूप में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए ये संदेश सिर्फ राधा स्वामी देता है कि जीव को इतने सरल ढंग से, जिसमें किसी भी आलतू फालतू चीज़ की ज़रूरत नहीं, घर कोई चीज़ त्यागने की ज़रूरत नहीं, सभी काम करते हुए सिर्फ बुराइयों को छोड़ना और अच्छाई के रास्ते को अपना के एकांत स्थान में जितना काम करने के बाद समय बचता है, सब चीज़ों से निवृत्त होके, अगर तुम्हारे मन के अंदर कोई दूसरी कामनाएं बसी हुई हैं, भजन में बैठोगे नाका में नहीं बैठ पाओगे। जब भी बैठते हो तब तक अपने आप को खाली करो। मन में कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रहनी चाहिए। कुछ समय के लिए तो तुम खाली कर सकते हो, और जितनी देर भी उसको खाली कर दोगे तुम, और उस क्षण में जो तुम्हें आनंद आएगा, फिर तुम्हें बताने की और समझने की जरूरत नहीं रह जाएगी। कभी तुम एक पल के लिए भी ऐसा कर पाओगे, फिर तुम्हें भजन के रस का और आनंद का पता लगेगा। फिर वो अंदर की मंजिल पाने का रास्ता मिलेगा, सिर्फ रास्ता, और धीरे धीरे करके फिर उसको पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि दिल में उमंग बढ़ती चली जाएगी, रोजाना प्रेम अधिक बढ़ता चला जाएगा, अपने आप संसार के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे और अंतर में शब्द के साथ जुड़ाव हो जाएगा। कुछ दर्जों तक तो हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जब उन दर्जों से ऊपर, पार ब्रह्म से ऊपर जब निकलोगे, शब्द गुरु अपने आप फिर तुम्हें सूक्ष्म रूप से अपनी रूह को खींचना शुरू कर देगा, और उन आध्यात्मिक मंडलों में आप बहुत आसानी से अपनी मंजिलों को तय करते हुए निज देश में और निज घर में पहुंच जाओगे। लेकिन ये काम एक दिन में तो बनने वाला नहीं, जल्दी पुकार करने से नहीं बनेगा। इसके लिए तो ये है कि लगातार प्रयास करते जाओ, और उसके लिए ये है, जब तक तुम्हारा मन ध्यान करने में नहीं लगता है, बैठने में नहीं लगता है, या इसमें चंचलता है, भागता है इधर उधर, गुनावन उठाता है, तब तक तुम सुमरण करो। सुमरण में नहीं लगता है, कोई शब्द गुनगुनाओ, ऐसा गुनगुनाओ कि उन चीज़ों को आसपास भी ना फटकने दो। और जब इसमें थोड़ा टिकाव आ जाए, फिर सुमरण करो। जब भी नहीं टिकता है तो अपने आप को लानत दो। क्यों दो? कि मैं किस काम के लिए मैं बैठा था, मन सोचता क्या है, घेर फेर के मन को ले भुलाने की कोशिश करो, रूह को जगाने की कोशिश करो। जब रूह जग जाएगी तो मन अपने आप ढीला पड़ता चला जाएगा। जब सतगुरु का रूप अंदर में प्रकट होगा, ये मन अपने आप भागना शुरू हो जाएगा, नहीं रहेगा पास में। इसलिए इसको कमज़ोर तभी बनाया जा सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सुमन करेंगे, गुरु की बात का चिंतन करेंगे, हर वक्त गुरु के बारे में, शब्द के बारे में, नाम के बारे में हमारा मन सोचता रहेगा। उसी प्रकार से ये पाक पवित्र और साफ हो जाएगा, दूसरी चीज़ों से खाली हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है
कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का खुद का चरित्र कुछ नहीं है, घरों में जो प्यार प्रेम से नहीं बर्ताव करता है, गंदी आदतें जिसमें हैं, जबान से गंदा मंदा किसी को बोलता है, तो तब तक समझो कि हम अभी किसी काबिल नहीं है। अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो तो पहले धीरे धीरे करके आदत डालो। ये एक बार तुम आदत डाल लोगे, फिर धीरे धीरे जो बुरी चीज़ है उनसे अपने आप नफरत होती चली जाएगी।